नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग किसी भी फैक्टोरियल संख्या में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दीजिए। अगर लिखा है फैक्टोरियल 2 तो आपको क्या करना है, 2 से लेकर 1 तक बैक काउंटिंग करके मल्टीप्लाई कराना है। 2 मल्टीप्लाई 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2। अगर आपको फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से स्टार्ट कीजिए और 1 तक बैक काउंटिंग करके मल्टीप्लाई कराइए। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और आंसर जो है 3 दूनी 6 कम 6 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है तो उस संख्या से स्टार्ट करके बैक काउंटिंग करके 1 तक मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा जो है फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में आपको जो है एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि अगर आपको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू पूछे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आ जाइए हम लोग 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 से स्टार्ट करना है और 1 तक बैक काउंटिंग करके मल्टीप्लाई करा देना है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा। 4 तिहाई 12 दूनी 24 से कम 24, यानी कि जो है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ जाएगी। चूंकि कह रहा है हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, केवल इकाई का मतलब होता है लास्ट डिजिट, जो पीछे से पहले डिजिट होती है वही जो है किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है। तो आंसर जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। तो अभी मैंने बताया आपको इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करके 1 तक बैक काउंटिंग करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी हमारा जो है इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक 6 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। तो देखिए 6 से स्टार्ट करके 1 तक बैक काउंटिंग करके मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, तो देखिए 6 5 जा 30। चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का ही अंक चाहिए इसलिए हम लोग सिर्फ 0 डिजिट को ले लेंगे और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कराया जाए तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0। तो 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। तो देखिए अब आपको मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है कि आप लिख रहे हो 38 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 36 डॉट डॉट 1 तक। अब आपको पता है कि जब हम 38 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो पीछे से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट 38 तक जाएगा। आपको पता है जब भी किसी 5 का गुणा इवन नंबर से यानी सम संख्या से कराया जाए, जैसे 5 का गुणा चाहे आप 2 से कराइए तो भी 5 दूनी 10 जीरो आएगा लास्ट में। 5 चौको 20 देखिए लास्ट में 0, 5 छक्का 30 लास्ट में 0, पनवटी 40 लास्ट में 0। यानी जब भी कभी 5 का गुणा किसी सम संख्या से कराया जाता है तो इकाई का अंक 0 आता है। तो जब 5 का गुणा हम 2 से कराएंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 0 लास्ट में है ही 10 में। तो इस 0 का मल्टीप्लाई जब हम बाकी डिजिट्स में करेंगे तो वो सब 0 होते जाएंगे, इसलिए 38 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 657 फैक्टोरियल में इकाई का अंक होगा। आपको पता है कि 657 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो पीछे से 1
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ये जरूर आएगा, और मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 657 तक जाएगा। 5 का गुणा जब भी किसी सम संख्या में कराते हैं तो इकाई का अंक यानी लास्ट की डिजिट 0 जरूर आएगी, और ये 0 जो है सभी से मल्टीप्लाई करा के 0 कर देगा, यानी कि जितना भी बड़ा नंबर आए लेकिन लास्ट में 0 जरूर आएगा। इस वजह से 657 फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई का अंक 0 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इकाई का अंक मैंने आपको फैक्टोरियल में निकालना सिखाया। अब आपको जो है मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको जो है 24 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए।